आज हम प्रोबेबिलिटी का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी बुकलेट वॉल्यूम 4 में से लिया गया है। देखो क्या कह रहा है कि दृश्य है वो इंडिया में रहता है और ह्यूज है वो कहाँ रहता है, यूएसए में रहता है। और जो इंडिया में हमारा जो फॉर्मेट चलता है हम कैसे लिखते हैं, डे मंथ, यानी कि हम पहले डेट लिखते हैं उसके बाद मंथ लिखते हैं, या कि हम 1 जनवरी लिखेंगे, 2 फेब लिखेंगे, 3 मंथ। जैसे मुझे 2 जनवरी लिखनी है तो पहले मैं 2 लिखूंगी फिर जनवरी लिखूंगी। बट यूएसए में ये फॉर्मेट नहीं चलता। यूएसए में क्या फॉर्मेट चलता है, पहले हमारा मंथ आता है उसके बाद डेट आती है। यानी कि हमारे वहां पे क्या चलता है, पहले हम जनवरी लिखते हैं उसके बाद 1, फिर जनवरी लिखेंगे फिर 2, यानी कि जनवरी जो मंथ है अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2, इसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट, यानी कि डेट फर्स्ट है, फेब का मंथ है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जनवरी है, जनवरी में 2nd डे है, ये वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब ये तो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न। अब क्या कह रहा है, यानी कि अब हमारे पास 2022 की बात कर रही है। 2022 में टोटल कितना हमारे डेज होते हैं, 365। तो टोटल आउटकम यानी कितना मुझे पता चल गया, 365। क्लियर है। अब दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, बोथ देयर डेट्स इन द टू फॉर्मेट आर द सेम ऑन दैट डे, यानी कि दोनों पढ़ें, यानी कि यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि दृश्य जो देखें और ह्यूज जो देखें उन दोनों का सेम पैटर्न फॉलो हो। यानी कहना ये चाह रहा है अगर हम 1 लिखते हैं तो दृश्य कैसे पड़ेगा, इसको ये पड़ेगा, यानी कि 1 फर्स्ट डेट है और फर्स्ट हमारे पास क्या है, जनवरी है। अगर मुझे जनवरी और मुझे यूएसए के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा, जनवरी लिखना होगा पहले और फर्स्ट डेट, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं। यानी कि मुझे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, लेकिन 1 से लेकर के 12 तक वो नंबर होंगे, 1 जनवरी लिखें या हम जनवरी 1 लिखें, बात एक ही होगी। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मेट चलेगा 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे ऐसे 12, यानी कि हम 12 दिसंबर लिख रहे हैं या फिर वो लिख रहा है दिसंबर 12, तो ये हमारे पास 12 नंबर हमें पता चल रहा है। यही तो कह रहे हैं कि दोनों के लिए वैलिड हो। तो कैसे हमारे डेट निकल के आ सकते हैं, 12/365। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डेट रिटन बाय इज हुज, यानी कि जो डेट हुज लिख रहा है वो इंडिया के लिए वैलिड होनी चाहिए। अब देखो क्या लिखेगा, जनवरी में वो लिखता है, अब देखो 12 जनवरी तक, यानी कि जनवरी लिखेगा पहले, जनवरी में डेट है, उसके बाद वो क्या लिखेगा, डेट लिखेगा 12। यहां तक तो हमारा इंडिया के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं 1, यानी कि जनवरी में यहाँ की 1 है और 12 मंथ होता है, क्योंकि 12 मंथ के बाद है हम पढ़ सकते हैं इसको 12 महीने। इसके बाद कभी भी नोटिस करना 12 के बाद 13 हमारा कभी, क्योंकि कोई मंथ होता ही नहीं है, यानी कि हमारे पास कभी हम 1/13 लिखते हैं डेट और मंथ के कॉन्सेप्ट में नहीं। तो जनवरी में मुझे पता चल गया 12 डेज ऐसे हो सकते हैं जहां ये वैलिड रहेंगे। 12 में जो फरवरी में भी 12 डेज ऐसे होंगे जो इंडिया के अकॉर्डिंग वैलिड रहेंगे। मार्च में भी ऐसे होंगे। तो टोटल डेज हमारे पास कितने हो गए, 12 × 12 कितने हो गए हमारे पास, 144 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना हो गया, 365। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।